आपने जो बात कही एम्बेसडर वोरा, आपने आई डोंट थिंक यू मिस्ड योर वर्ड्स, आपने बिल्कुल बहुत स्पष्टता से बात रख दी है कि मालदीव जैसे देश को किस तरह से सबक सिखाया है हिंदुस्तान ने, और ये पीपल्स पावर है, ये जनता की ताकत है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने तो राजनयिक स्तर पर बात की है, लेकिन राजनयिक स्तर, विवेक श्रीवास्तव जी इस पर सहमत नहीं है, हमने तो राजनयिक स्तर पर जो करना था वो किया है, लेकिन जनता ने जवाब दिया। ये दोनों पहलू है। विवेक श्रीवास्तव डज नॉट अग्री। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आ रही हूं, एक बार हर्षवर्धन जी से पूछ लेती हूँ ये बात, एक बार पूछ लूं उनसे। हर्षवर्धन जी, पीपल्स माइट अलॉन्ग विद इंडियाज पावर, ये दोनों चीजें एक साथ हैं, और ये मैंने शुरुआत में बताया, ये एक मामला नहीं है। कतर में बहुत से लोग यहां बैठकर कहते हैं, आप देखिए ये तो अदालतों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ हो रही, वहां पर कतर की अदालत के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वहां पर भी जिनको फांसी की सजा सुनाई थी, वो फांसी की सजा वापस कर ली गई। ये सिर्फ इमर्जिंग माइट के उदाहरण है। हर्षवर्धन जी। सुचेता, मुझे लगता है कि आपने आज जब ये महाभारत शुरू की तो जो सुचेता के शब्दवार थे उसमें सब कुछ आपने कह दिया है, लेकिन चूंकि ये चर्चा हम सब इसमें शामिल हैं तो दो तीन बड़ी मोटी मोटी बातें हैं जिसको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा एक्शन रिएक्शन थियरी को समझने वाला शायद ही दुनिया में कोई राजनेता हो। और जब आप प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, किसी चीज का पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आपके कहने पर कोई क्या प्रतिक्रिया करेगा, तो आप उसकी तैयारी करके रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ समय में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनयिक के मामले में ये कमाल का काम किया है। वो कमाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि हम कतर में अपने पूर्व नौसैनिकों को छुड़ा लाते हैं, वो कमाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम मिडिल ईस्ट के देशों में भी ऐसा अभियान चला देते हैं जो शायद अमेरिका के लिए भी एक समय में असंभव सा दिखने लगता है। वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, हम यूरोप को समझा देते हैं। हमारे विदेश मंत्री और हमारे हरदीप पुरी जी कहते हैं कि जितना तुम एक दिन में खरीदते हो, हमारा उससे ज्यादा महीने भर का हो जाता है, उतने में चल जाता है हमारा काम। तो तुम मत बोलो, हमें डॉलर वाला डिप्लोमेसी मत दिखाओ। ये वही ताकत है जो चाइना को भी बता देती है कि आप क्वाड के मामले में भले अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, लेकिन चाइना इंटरनेशनल फोरम्स पर जहां उसे लगता है तो वो कहता है नहीं भैया, ये वाला जो वर्ड है, जो डेवलपिंग वर्ड है, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। ये क्यों कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? आप अगर पिछले कुछ समय में देखें तो दो तीन बड़े काम उन्होंने किए। एक तो ये, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भारतीय है उसकी शक्ति को संजोने का काम किया है। ऐसा नहीं कि इसके पहले कुछ नहीं था, और हमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया। सुषमा जी को याद कीजिए, जब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के मंच पर पाकिस्तान को जाना पड़ा और सुषमा जी को सम्मान बुलाया गया, उस परंपरा को नरेंद्र मोदी वहां लेकर जाते हैं कि जहां मुस्लिम देश अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। वो कोई जिसको हम कहते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। वो जो विवेक जी जिनके पक्षधर है, ऐसे ही तानाशाह है, वो इस्लाम। अरे भाई, जिनके विवेक जी पक्षधर हैं हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि जो कमाल का काम हुआ है उसको ठीक से देखा समझा जाना चाहिए। भारत की इकोनॉमी हर जगह नरेंद्र मोदी के दिमाग में रहती है। वो आरसीईपी से बाहर निकलना हो, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हो, वो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स करने हो, या फिर जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग जगह पर किसी तरह का दबाव बनाकर अपने पक्ष में निर्णय करवा लेना हो, ये सारे काम नरेंद्र मोदी एक साथ कर लेते हैं। और यही ताकत होती है किसी देश की। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। मैं बार बार ये कहती हूं कि हम मैत्री निभाना जानते हैं, लेकिन हम फिर अगर कोई दुश्मनी मोल ले रहा है तो हम जवाब भी देंगे, और अच्छी तरह से देंगे, आंख में आंख डालकर देंगे।